भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा वहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी माताओं बेटियों बुजुर्गों और मेरे नेक विचारशील भाई, लीजिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने इष्ट देव भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में चित जोड़िए। प्रसंग चला हुआ है इन दिनों इस साइक्लिंग की शुभ संगत में भक्ति से ओतप्रोत 12 अध्याय प्रकरण है भगवान का प्रिय कौन है। बड़ा मीठा प्रसंग, हम सबके मनो अनुकूल मुंह मांगा वरदान। ऐसे ही तो हम चाहते हैं हम भी भगवान के प्यारे बनके अपना जीवन कल्याण कर जाए। माँ के प्यारे बनके देख लिया, सच्ची मुच्ची बाप का प्यारा बनके भी देखा, लाभ भी हुआ है शरीर जरूर। बहनों का प्यारा बनके अपनी जो है बुरा मना लो, क्या ना मना लो। बहनों का प्यारा बनके भी अपने बटवे चेन ढीली करवा के देखा, और भाइयों का प्यारा बनके भी अपनी गालों पे थप्पड़ लगवा के, चाचे का प्यारा बनके भी क्या बस रूठा रुठवाई होके देखा, गली महल्लों का प्यारा बनके भी जिसका कहना ना मानो बस बुरा कहलाओ। केडा चंद्रा है मोया पड़वा, कहना मानते रहो तो केडा चंगा है, कहना ना मानो तो चंद्रा है चंद्रा, लगे नु चंद्रा तो चाबी नजर ना, ऐसी गाली। तो ये गली महल्लों का स्वार्थ पूरा होता रहे, इनका प्यारा बनके देख लिया। अब ये अरमान है जब शिविर कीर्तन चल रहा था, अब हजूर का प्यारा बनके देखा जाता, देख रही गए और अपने प्यार को चरम सीमा पर पहुंचा हुआ देखकर शरीर छोड़ा चाहते। एक ये भी प्यार अपने जीवन में जरूर देख के जाएंगे, जने करें कि प्यार प्यार लेकर देकर देख लिया, अब तो भगवान का प्यार लेके देख। आहा तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी देखेंगे तेरी दहलीज पर, क्या सर झुकाकर हम भी देखेंगे। आहा तेरी मजलिस में आकर ये तमाशा हम भी देखेंगे कि कैसी मारती हो तीर निशाना, हम भी देखेंगे तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी। आप तो नारी वर्ग में होकर पता नहीं कहां कहां से क्या क्या लेते रहे, देते रहे, पकड़ते रहे, छोड़ते रहे। अब मन में उमंग पैदा कर लो मेरी माताओं और कल्याण कामनी बेटियों, एक बार भगवान का प्रिय बन के भी देखना। बस अगर ये प्रिय बन गए तो भगवान खुद कहती है, मैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं, भगवान खुद कहती है जहां उनको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। सब जहान का प्यार मात हो जाता है, सब जहान का प्यार नगण्य हो जाता है जब पूर्ण बहन हम अपने इष्ट देव को अपना बना लेती हैं और अपने आप को अपने इष्ट देव का बना लेती। आहा आहा आहा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आइएगा अब इस प्यार को भी सिरे चढ़ाएं। मैं प्यार प्यार बोल रहा हूँ, बड़ी बेवकूफी कर रहा हूँ इस अमर प्रेम को। बाकी प्यार जो थे मर प्यार था, अमर नहीं था। यह है अमर प्रेम। इस अमर प्रेम को बोलते हैं प्रेमा भक्ति। हमारे उच्च कोटि के भक्त हमारे नारद जी ने इससे इन्हें प्रेमा भक्ति के नाम से पुकारा। प्रेमा भक्ति, भक्ति की प्रेमा, जहाँ प्रेम भी मुस्कुरा पड़ता है। इन्होंने मुझे पूरे 4 चांद लगा दिए। सजनो दीवार न बनो और ये प्रसंग आगे लूं और अपने भाग्य को सराहे कि हम भी भगवान के प्यारे भक्तों में हाँ अपना नाम लिखवाना चाहते। कई बच्चियां तो पूर्ण अपने लिखवा चुकी है, कई कैंडिडेट बन के इंतजार कर रहे हैं, कई बुजुर्गों ने तो लिखवा लिया है, कई अभी उम्मीदवार बन के खड़े हुए। कोई बात नहीं, आहा
जो उम्मीदवार बन के खड़े हैं, भगवान उनको भी अपने भक्ति मानते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति तो भगवान में लगी हुई है। जब कंस को भगवान ने बाप का दर्जा दिया, तार दिया, पूछा जब भगवान से, शैतान आताई जालिम, इसको आपने इतना दर्जा दे दिया। भगवान ने कहा क्या कर, मेरा नियम ही अटल है। प्रभु आपका क्या नियम अटल है? जो मुझे याद करता है उसको मैं अपना स्थान देता हूँ। तो इसने चलो शत्रु रूप में याद किया, लेकिन याद देखो जरा स्वभाव देखो भगवान का, याद तो बदस्तूर करता रहा, मुझे मार देगा, खत्म कर देगा। आकाशवाणी हुई थी, वृत्ति तो लगी रही, चाहे डर के मारे, चाहे शत्रु भाव से, लेकिन शत्रु भाव से मन में तो रहा, कलेजा धक धक तो करता रहा, धक धक, और जो ब्लड प्रेशर था वो हाई तो रहा, बीपी तो हाई रहा, किसी कारण से हाई रहा, मार देगा। तो आकाशवाणी झूठी, आकाशवाणी सच्ची होगी, मेरा ये कचूमर निकालेगा, मेरा भरसा कर देगा। तो वृत्ति तो लगी रही भगवान के कारण से। उल्टे सीधे जाम ही तुलसी अपने राम को, बोल दू सच्चाई की बात बोल दू बच्चों, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भजना चाहिए। आहा, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि में उपजेंगे उल्टे सीधे। अगर भूमि में पड़ गए तो उपजे बिना रहेंगे नहीं, चाहे उल्टा भी पड़ा हो चाहे सीधा पड़ा हो, तो उत्पन्न तो जरूर होगा, उपजेगा जरूर। इस तरह कोई रीत के भगवान का नाम लेता है, कोई खींच के, पर नाम तो लिया जाता है, माफ बेड़ा पार। जैसे कहती है चोरी लख दीवी तो चोरी कख दीवी, तो जाप किसी रूप में हो, जाप की कैटेगरी में जरूर आ जाएगा। और उधर भगवान कह रहे हैं यज्ञों में जप यज्ञ निराला, कमाल कर दिया। तो आइए, तो महाराज जी कह रही है क्या, मेरे कौन से प्यारे भक्त हैं, भगवान मुझे और भी जोरदार प्रेरणा देंगे और मैं आपको बड़े प्रेम पूर्वक और भी विस्तार पूर्वक समझाने में कामयाबी हासिल करूं। ये प्रसंग चला हुआ है 14वें श्लोक का। संतुष्टा, भगवान के प्यारे कौन, ये नहीं मजा आएगा मैं आपको प्यारा कहूं, आप भगवान के प्यारे, मैं तो आप भगवान के प्यारे, मजा नहीं। आहा, भगवान कहे ना, हम एक दूसरे को कह दिया तो कोई मजा नहीं है। महाराज जी कहे हमें प्रिया वही है मेरा भक्त प्यारा, बस ये जहान वाले मरते हैं नालायक शरीर तैयार करके। एक बार कहती है क्या आप उदास क्यों हैं, आप इतने क्यों तिलमिलाती हैं, आपका मन डाउन क्यों है। जब एक शरीर का प्यार हो ना तो वो हमदर्दी शो करती है, आपका मन आज उदास क्यों है, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है, आपके हाथ की तोते उड़ गए और चेहरे पर हवाइयों को उड़ गई हैं, बात क्या है। एक बार तो आप कह दो आई लव यू, मरती रहती है, तरसती रहती है कि मुझे प्यार से कह दे आई लव यू। हाय, ये तो लव को बदनाम कर डाला, शारीरिक प्यार को, स्वार्थ को हमने लव कहा। हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा, हाँ, भक्त कितना तरसता होगा जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, उधो का देना नहीं, माधो से लेना नहीं, केवल मात्र निष्काम भाव से अपने कल्याण के लिए, महाराज जी की जात में समाज जाने के लिए मन में लगन हो, और भगवान कह दे तुम मेरे प्यारे, कैसा उसका मन ललायत रहता होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। शारीरिक प्यार में हाँ, मैं घर का भांडा और फोड़ू, हाँ अम्मा बड़ी तरसती, मुझे याद आता है, मैं 4ठी जमात तक मुझे याद है, अम्मा एक बार कहती, बोल पुत्र, हाँ माँ, मेरी अम्मा, पता नहीं माँ को क्या स्वाद आता था, बोलो पुत्र, बोलना मेरी माँ, बोल पुत्र, बोल माँ, बोला माँ, और उन्हें रोमांच हो जाता। और ये भी भरी जनता में कहूंगा, आपकी अम्मा आपको मिली होगी, हमारी अम्मा चूकती नहीं, तो हमारी अम्मा गैया की तरह चाट, पूरी चाट की थी। क्षमा करना अगर ये शब्द भरी जनता में कह रहा हूं, किसी को ना आपकी अम्मा तो चूमती थी, हाँ मैं सच्चाई की बात कह रहा हूँ, आपकी अम्मा चूमती होगी, हमारी अम्मा चाटती थी गैया, और ये तरसती थी। तो एक बात तो कह दे, ऐसे घरानों से बाहर आया हूँ, ये कृष्ण की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। मेरे जैसे ऐसे घराने के मोह में उछाए गए को मालिक ने निकाल लिया है, बस बड़ी कमाल किया प्रभु, तली पे सरसों जमा रख दिया, मेरी जैसी बाहर आ गए और भगवान के प्यारे बन गए, और महाराज जी ने अपनी चोटी की भक्ति प्रदान कर दी। असंभव था अगर मेरी घर की कहानी सुने, जिस तरह मुझे भगवान ने उलझाया, फंसाया और बहुत कुछ किया हुआ था घराने के अंदर, जहाँ एक लड़का हो और बस सारे उस पर तरसते हो, हाय
उसको भगवान ने निकाल लिया। शाबाश शाबाश शाबाश, प्रभु कृपा हो तो क्या नहीं हो जाता। तो जैसे वो तरसती है माँ बाप, एक बार तो हमारा नाम ले, एक बार तो कहे ना, एक बार आहा आहा आहा। इसी तरह हमारा मन आप ललाए तो उठे कि भगवान, वो भी भगवान कहते हैं हिम्मत किसकी, न छोड़ा अभी जिसने, ये श्लोक भी बड़े मार्के का, जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा जी, और शरीर छोड़ने से पहले भगवान की नजरों में प्यार या भगवान की नजरों में प्यारा बन गया है, हिम्मत उसकी। जिसके अभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं आया और एग्जामिनेशन से पहले इसने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे एक मास्टर जी थे वसंता राम, मैं पहले भी नाम बताया आपको, मास्टर वसंता राम जी बड़े चित्र पुरुष थे, भगवान उनको बहुत पसंद रखे और मेरी कई दिनों का तप उन मास्टर जी के साथ लग जाए। बड़े अच्छे, बहुत मारते भी बहुत अच्छे थे, मारते बहुत अच्छे कह रहा हूं, ऐसे ढंग से मारते थे कि आपने कभी मार नहीं खाई हो। कभी मार खाई? अगर मेरे से कुछ सवाल याद तो नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ तो क्या नहीं, जेब में वो 5-6 पेंसिलें रखती थी और जेब भी बड़ी चौड़ी चौड़ी होती थी, जैसे आजकल क्या कहूं घोड़ों की खुर्दियां होती है। तो बड़े बड़े इतनी बड़ी पॉकेटें, या इतनी बड़ी बड़ी पॉकेट में बड़ी बड़ी पॉकेट, जैसे आज कोट की पॉकेट है इसकी 4 गुना पॉकेट। तो मास्टर जी क्या करते थे, उनमें पेंसिलें होती, पैसे निकालनी, ना डंडा मारना, ना गाली देनी, ना थप्पड़ मारने, अगर थप्पड़ मार तो खून निकलेगा, डंडा मारू तो लाशें पड़ जाएगी। तो फिर करते क्या थे, पेंसिलें फंसा दी, हाय मेरे अब भी मेरे आंसू न निकल जाए क्योंकि मैंने ये मार खाई। पेंसिलें फंसा के दोस्तों और मेरी बेटियों, अपना जो है ना शानदार तजर्बा बता रहा हूं, शानदार। पेंसिलें फंसा के ऊपर दबा देना, हाय का कई जान निकलती है, बिल्ली के करंट जैसी जान। यूं शादी आपने आजमा के यूं पैसे फंसाई, अब पैसे फंस गई, ऊपर से पैसों को दबाना, इनका तो निकल गया, जोर का दबा देना। एक बार मैंने 15-16 क्लास के बच्चों को दबा दिया। हाँ, दूसरे दिन आए, काम दिखाओ, 15-16 स्टूडेंट खड़े हो गए, हमने काम नहीं किया। अरे तुमने जुर्रत की मास्टर जी, भगवान की कसम हम काम कैसे करते, हमारी तो अभी तक दर्द कर रही है, इन्हीं हाथों से तो काम करना था। मेरी आंखों के सामने भगवान को खुश रखे मास्टर जी ने काम किया। बच्चों अब और सजा दिया करूंगा आज के बाद, बंद। सारी पेंसिल उठा के बच्चों को बांट है, तुम काम नहीं कर सकते इसलिए कि तुम्हारी उंगलियां दर्द करती रही है। मास्टर जी सारी रात ही दर्द करती रही, अगर माँ बाप को बताते हैं तो वो हमारी चट्टी बनाते हैं, तुम काम क्यों नहीं करते, और अगर आपका नहीं काम करते तो दर्द तो पूरी हो रही है। उसके बाद फिर नहीं ये किया, बड़ी भारी दर्द, काम इसलिए नहीं किया गया कि जिन उंगलियों से लिख रहा हो तो दर्दें कर दी। तो काका, ओ मेरे बच्चे, ओ बेटी, मार सवार मैं दर्श किया चाहता हूँ, इसी प्रकार मन ललायत रहे, मन में तमन्ना रहे, जो मेरे भगवान बता रहे हैं तमन्ना। जैसे हम कहते हैं ना वो मास्टर सुंदराम जी, तो वो कहा करते ऐसी मार ना खाओ। हाँ, तो वो मैं सुना रहा था बात, एग्जाम अब आने वाला है 1 महीना पहले, तो कहते कौन स्टूडेंट है जो 1 महीना पहले तैयार है, इतना प्यार करते थे, तुम तैयार, तो देखिए हम 10-12-20 लड़के 60 बच्चों में से तैयार है, अभी हम विचार हो जहां तैयार है, तो बहुत प्यार करते। इसी तरह हम अपने अगर आज ही मेरा शरीर छूट जाए, मैं तैयार हूं क्या, ये है मेरा, क्या मैं तैयार हूं, क्या मेरे अंतःकरण को निर्मल कर लिया, क्योंकि हजूर न छोड़ा अभी तन का कपस। और मास्टर जी की बात कि 1 महीना पहले तैयार हूं, पूछते रहे मैं तैयार हूं क्या, नहीं तैयार तो तैयारी करूं। अगर हम अपने आप से पूछे 1 महीने पहले मैं तैयार नहीं हूं, तो फिर जिस सब्जेक्ट में मैं तैयार नहीं हूं दिन रात नहीं कर दूं, बहुत अच्छे। इसी तरह मजा ये है भगवान की बड़े मार्के का जी, न छोड़ा अभी जिससे तन का कपस मगर कर दिए देते क्यों, बस असीरे बदल रहे कि आजाद है तो लिखा वो योगी ये दिल शाद है। शरीर छोड़ने से पहले अर्जुन इसने अपने आप तैयारी कर दी, निर्मल हो गया अपने आप को, और वो मेरे दर्शनों के काबिल है, और उसका कल्याण होगा और वो छोटी का योगी कहलाएगा। बहुत अच्छा, तो करना है, जुटना है, मन में ये लला है, उत्कंठा पैदा हो जाए कि मैं भी अपने भगवान का प्यारा बनूंगा, बस इतना। और कैसे प्यारा बनूंगा ये भगवान गुण बता रहे। यही आजकल बड़ा मीठा प्रसंग चला हुआ है जो मेरे महाराज जी चला रहे थे, और जिस पर मैंने लगातार आपको कई दिन रोशनी डाली। जो एक गुण था सततम योगी, जो लगातार अपनी वृत्ति को मालिक में जोड़ रहा है। जीवो ध्यान देना, मेरी नेक बेटी ध्यान देना, लगातार जो अपनी वृत्ति को अपने हजूर के संग जोड़ी जा रही है। बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चूंकि जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल,
धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल। आदत तो हमारी और प्रकार की है, शरीर को याद करना, माँ बाप बहन भाई, इसको इसका स्वभाव बना हुआ। अब इनसे मन हटा के इनके बनाने वाले में जोड़ना कमाल है, कमाल है। बड़ी हिम्मत चाहिए बेटी, बड़ी हिम्मत चाहिए, इनमें मन न लगे, रहना इन्हीं में है। हमारी तो हिम्मत नहीं, हम तो अलग थलग आ गए। चलो लेनी एक ना लेनी दो, आपने रहना इन्हीं में है, लेकिन मन भगवान के साथ लगा रहे। कौन भगवान? अब आप तारीफ ये करो, परिभाषा ये को, कौन भगवान? जो मेरे माँ बाप बहन भाई पति पत्नी और इर्द गिर्द और जहान को बनाने वाला है, वो मेरा भगवान। जब भगवान की तारीफ करो तो ये कहो जो सृष्टि को बनाने वाला है, जो सृष्टि को रचने वाला है, वही जात जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे अच्छाई। और भगवान की तारीफ मत करो नलायकों, बेवकूफों और काल के बकरे बनने वाले उन बुद्धिहीनों की परवाह मत करो जो ये बकवास किया करती हैं कि भगवान वो जिसका नाम राम है वो थोड़े भगवान थे, जिसका कृष्ण, ये तो वो दोजख की आग में सड़ेंगे जिन्होंने ऐसे जीवों को बहका रखा है, भोले भाले को, कि भगवान तो कृष्ण थोड़े थे, भगवान पे राम थोड़े थे, भगवान तो फलाने थोड़े थे, भगवान तो वो थे। जो इनको भगवान का नाम प्यारा, बस वो भगवान से, बाकी भगवान ही को। इतने भगवान ऐसे जीवों पर नाराज हो रहे हैं, मैं क्या बताऊं और क्या कहूं, जो भोले वाले जीवों को बहकाई जा रहे हैं। अरे भाई सीधी बात, हमारे तो भगवान ने सीधा कहा है, तुम राम को, कृष्ण को, ये को, वो को, कुछ कहो, हाँ, पर भगवान वो कहे मुझको परमेश्वर की आमा, कहे मुझे उस भगवान की शरण। मैं कहता हूँ कृष्ण शरणम गच्छामि, कहे मैं भगवान की शरण लेता हूँ, मैं भगवान की, पर भगवान कौन से मुझे बकाया जाता है ना, मुरली मनोहर भगवान नहीं, राम भगवान नहीं, शंकर भगवान नहीं, वो कहते जो अल्लाह है वो भगवान है, वो कहते वैगुरु वो भगवान है, वो जो कहते गॉड है वो भगवान है। सारे अपनी अपनी मारे जा रहे, अपनी अपनी डफली, तो अपना अपना राग। तो मैं बड़ा असमंजस में, उनको कौन से भगवान? भगवान ने ये सारी शंकाओं को एकदम समुद्र की तय में है कि चलो मूर्ख कहीं के, तो भगवान की तारीफ करो। भगवान में क्या तारीफ करो? तो क्या है मुझको परमेश्वर की आमा। कौन से भगवान किया? जिसने हस्ती का दरिया रमा, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, तुम सारे झूम उठोगे, वो मेरे भगवान। झगड़ा खत्म हो गया। सारे मजहब मजाहिब वाले, सारे संप्रदाय वाले ये जरूर कहेंगे वही भगवान जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। आहा, अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल रख, उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल, सब शंकाएं खत्म, सब सस्पिशंस ऑब्जेक्शंस गोइंग गॉन फॉरएवर, नॉट टेम्पोररी बट परमानेंटली। ये सब हमारी शंका खत्म होगी जब हमने ये जाना सृष्टि रचयिता। कोई भी नाम ले लो भगवान का, कोई भी नाम लो, हाँ, लेकिन ये जरूर मानो कि मैं उसका नाम ले रहा हूं जो सृष्टि को रचने वाला, ये मैं उसका नाम ले रही हूं जो सृष्टि को बनाने वाला है, सृष्टि को पालने वाला है और सृष्टि का श्रृंगार करने वाला है। बस तीन बातें जरूर उठाओ। मैं उस भगवान राम का नाम ले रहा हूं, उस कृष्ण का नाम ले रहा हूं, मैं उस प्रभु का नाम ले रहा हूं, सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि को पालने वाला, सृष्टि का श्रृंगार करने वाला, रचयिता, पालन करता और श्रृंगार करता। तीन गुण भगवान को दे दो ना, ए बेटी दे दे ना, दे दे, नहीं देती, दे दो पुत्र, कल्याण नहीं होगा तेरा। फिर भगवान कौन? जो सृष्टि का रचयिता है, मान गई, जो सृष्टि का पालन करता है, मान गई, जो सृष्टि का संहार करता, वही तो भगवान। अंग्रेज कितने चालाक है, किसकी तरह? लुमड़ी की तरह, मक्कार कहीं के। यही तीनों शब्द लेके अपना गार्ड शब्द बनाया, जीओडी गार्ड, देख लो, बड़े मक्कार, बड़े मक्कार। कई बार देख देख के बड़ा हैरान होता हूं कैसी चालाक है, क्योंकि दुनिया में पहले धर्म ही वैदिक धर्म था, बाद में तो मजहब मजाहब नहीं है, संप्रदाय है ये सारे, ये ऑल सेक्स फिरकी है। हम नलायकों और बेवकूफों ने इसके साथ धर्म लगा के लड़ाई झगड़े कर दिए, वरना धर्म तो एक था, जो वैदिक धर्म, जो अनादि काल से चारों वेदों से बाहर निकला था। बाद में तो संप्रदाय बन गए, हमने सारों को कह दिया ये जैसे रावण ने नलायकी की थी, उस विशेष प्रकार के पहाड़ पे जाकर वो कई बूटियां जला के रख दी, और हनुमान जी गए तो कहते हैं, वो कहते बूटी जलती है, सारियां जलती है। वो अपनी संजीवनी बूटी भुतर वो रात को जला करती थी, रोशनी देती थी। तो उस नलायक ने ऐसा किया कि वहां जाकर सारी बूटियों को वो अपने मंत्र थे जला दिया। अब वो आया समंजस पर, टाइम है थोड़ा, और इस लॉन्ग टाइम शॉर्ट, और सूरज चढ़ने से पहले भगवान जी के पास पहुंचना है लक्ष्मण की मूर्छा को दूर करने के लिए। फिर क्या किया? और देखा ना था, अकल काम नहीं की, समय जा रहा है, सारा पहाड़ी उठा लिया, कोई तो इसमें होगी, वो कोई तो होगी ना, और देखा ना था पुत्र, सारा पहाड़ी थैली पे रख लिया, चल अपने आप पे डॉक्टर जाने का, वैद्य जाने का, किसमें कौन सी, बहुत अच्छे,
इसी तरह अशारों ने अपने संप्रदायों के नाम धर्म रख दिया। एक मेरी और आप जैसा जो सीरियस माइंडेड होती हैं, हैरान है कि किसको दिल दूं और किसकी बात मन में बसाऊं, क्योंकि सारी सजीवनियां बूटी की तरह जगमगा रही हैं। तो इसलिए महाराज जी ने शंका ही नहीं रखी हमारे किसी के मनों के अंदर। यूं कह दिया, अरे उसको भगवान जान जो श्रृंगार कर, जो पालन करता, क्षमा करना, रचयिता जो रचना करता है और पालन करता है और श्रृंगार करता है। तो मैं कह रहा था अंग्रेजों ने देखो कैसी चालाकी की, आपने गॉड के शब्द यही बनाया, जीओडी गॉड। गॉड, जी का मतलब बेटे जनरेटर, हर बार कैसे चालाक है, जनरेटर पैदा करने वाला, और ओ ऑपरेटर, इनको ऑपरेट करने वाला, हाँ, और टी देखो डिस्ट्रॉयर। बड़े चोर है ये, तीनों शब्द चुरा लिए, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये फर्स्ट वर्ड स्टैंड फॉर जनरेटर, सेकंड वन ऑपरेटर एंड थर्ड वन डिस्ट्रॉयर। वही हम कहते रचयिता, पालन करता और संहार करता। तो जिसमें ये तीन गुण हो, हाँ, जिसमें ये तीन गुण हो, हाँ, उसको भगवान बोलते हैं। आहा, मैं सारे जहां का हूँ माता पिता, मैं दाता हूँ सबका मैं हूँ आसरा। भगवान जी तो हमारे माता पिता है ना। जब ये भाव मन में आ जाता है, बस हमारा मन भगवान में पूर्ण पेट डूब जाता। फिर लड़ाई झगड़े रहता है, भाई तुम राम कहो, तो वैद्य को अल्लाह कहो, गार कहो, मतलब तो यही है ना, जिसने बनाया है, जो पालन कर रहा है, जो संहार कर रहा है, वही ना। हाँ, वही नामों पे मत लड़ो, असलियत वही है। मूर्ख आदमी लड़ती है, कहते ना वो तरबूज होता है, अरे बकवास मत कर, वाटरमेलन होता है, अरे नहीं वो हिंदवाड़ा होता है, हिंदवाड़ा। अब इन मूर्खों के अकल में कौन बिठाए कि दीज डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम, क्या, ऑफ द सेम फ्रूट, डिफरेंट नेम ऑफ सेम फ्रूट। इसी तरह डिफरेंट नेम ऑफ सेम गॉड, कौन इनके दिलों में बिठाए। मालिक की कृपा हो तो पता लगे ना कि दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम अथॉरिटी। आपके दिन बहुत अच्छे, आपके वक्त बहुत अच्छा है, जो आपकी खुलती जा रही है, असलियत की पहचान आपको होती जा रही है, और ये शब्द आप में गहरे उतरते जा रहे हैं। हकीकत यही है, हकीकत है सत, सदाकत यही है, सदाकत है सत। बस एक वही सत तो है, नाम उसकी लिख सकती है। एक तो सबकी प्रबोधा बदलती है। हमारा वेद पुकार के कह रहा है कि वो भगवान तो एक है, पर महापुरुषों ने अपनी श्रद्धा और प्रेम में भरकर नाम अनेक लिए। वैसे मैंने कहा हिंदवाना, किसी ने कह दिया वाटरमेलन, किसी ने कह दिया तरबूज, पर एक ही फल है जिसके ये अपनी अपनी बोली में अलग अलग नाम है। इसी तरह भगवान एक है, अपनी अपनी श्रद्धा, अकीदत और फेथ के अनुसार हर एक ने अपने अपने नाम रख लिए। नाम पे हम क्यों झगड़े, एक शहर दे होम दे राह बोते, एक शहर दे होम दे राह बोते, इसी तरह ही राह करतार होते। झगड़े विच लड़ते रहनो दिला, बेड़े उन्हां दे कदी ना पार होंदे। और मेरा रास्ता अच्छा है तो यार, सारे रास्ते अच्छे हैं अगर नगर को पहुंचा देते हैं। बात सीधी है, एक शहर दे होम दे राह बोती, इसी तरह ही राह करतार होंदे। जैसे एक नगर को जाने के लिए नाना प्रकार की चारों ओर पगडंडियां बिछी पड़ी, पगडंडियां बिछी हुई है, इसी प्रकार भगवान की ओर जाने के लिए अनुभवी महापुरुषों ने नाना प्रकार के रास्ते बना दिए हैं, जिसके लिए जो सामारिक मनो अनुकूल या सुटेबल हो पकड़ ले और उसकी कमाई करे और भगवान की जात में अपने आप को तली। तो वो बहुत अच्छा है, वो भगवान का प्यारा अपना कल्याण करे, जो बातों में रह जाता। आगे वो ताना मारता है कभी, शहर पहुंचते नहीं झगड़ाड़ राही, शहर पहुंचते नहीं झगड़ाड़ राही, रस्ते विच ही रैन ख्वार होंदे। हाँ, रस्ते विच ही रैन ख्वार होंदे, शहर पहुंचते नहीं झगड़ाड़ राही, रस्ते विच ही रैन ख्वार होंदे। हाँ, मजहब खातर लड़दे रहनो दिला, बेड़े उन्हां दे कदी ना पार होंदे। बहुत अच्छे, मजहब खातर लड़ते रहनो दिला, बेड़े उन्हां दे कदी ना पार, वरना एक शहर दे होम दे राह बोते, इसी तरह ही राह करता। मजहब खातर लड़ते रहनो दिला, बेड़े उन्हां दे कदी ना पार। वो ना उर्वार होंदे ना पार होंदे, भेड़े अध विचकार। वो मरती है बुरी तरह। कमान हम वह कहना चाहे, इन मूर्खों, नलायकों और काल के सदके के बकरे बनने वालों के द्वारा हम बहकाना चाहे। हमें असलियत का पता लग चुका है कि वो जात एक है, और उसी जात को हमने अपनी श्रद्धा और अकीदत से जब करके सृष्टि का रचयिता मानते हुए तलीन हो जाना है। हमारा जी ने कहा सत्य, जो ऐसा मानते हुए अपनी वृत्ति को जोड़े हुए भगवान हो, कल युग हो तेरी मत मारी जाए। कल युग ने हर एक की मत मार के रखा, हर एक की। क्या कहा जाए, मिर्जा थे तो
बस हैरान होकर आपकी झोली में भगवान का प्रसाद डाल के चले जाएंगे, वरना कलयुग ने बस कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। पहले तो थोड़े बहुत हुए थे, अब कलयुग ने हर एक कोई एक ही में झुका के रख दिया है, एक ही ओर सबको बहका दिया, आहा आहा एक ही ओर। और मेरे जैसे हैरान है कि एक कमला समझाए बेड़ा, अगर घर में एक कमला हो जाए सारे समझा लेती है। कितना अच्छा कहा, एक कमला समझाए बेड़ा, वेड़े मिलके समझा लेंगे सारा वेड़ा मोहल्ला। ये हो गई मतमारी की यार, गंदा होता जा रहा है, अरे तो किसका पुत्र है, कुछ सोच तो सही। आखिर हर एक कहेंगे उसी में आ जाएगा। एक कमला समझाए बेड़ा, वक्त क्या आ गया, जिससे बेड़ा कमला क्या समझाए के, एक कमला एक कमला समझाए लाला देख, एक कमला समझाए बेड़ा, पर जिससे वेड़ा कमला समझाए केड़ा, ये सारा वेड़ा ही कमला। देखो ना, करोड़ों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति सब भगवान से विमुख होकर के आपाधापी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मनमानी। इसलिए मेरे पुत्र गठरी अपनी संभाल तैनी चोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की, चैन की आराम नाल बैठ जा न कुटिया, चकती झमेले विच मता जावे लुटिया, तू अंदर बह के जापो तैनू शोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की, ते गठरी अपनी संभाल हो बीबा तैनू चोर नाल। जमाना बड़े चोर में, तैनू चोर नाल की, तू अपने संभाल, तो अपने मन को संभाल। अगर हालात गंदे हैं, वैशाइला वातावरण है, तो होण दे, कहा कर अपने आप को, वे तू अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की, ते गठरी अपनी संभाल ते तैनू चोर नाल, वे तू अपनी नबेड़, अपने आप को नबेड़ी जाओ, वक्त ऐसे चला जाएगा और भी ज्यादा हालात गंदे होते जाएंगे और वातावरण वैशाइला बनता जाएगा। पर लेटस हम अपने आप को बचाएं के दिन लिमिटेड मोस्ट लिमिटेड, या डेज आर नंबर्ड, इसलिए हम अपना कल्याण करें, मृत्यु को देखें, मालिक संग जुड़ी रहेगी। अगर इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में सजनों और मेरी अच्छी देवियों समा गए तो कोई कारण ही नहीं है कि हमारी मृत्यु जुड़ी न रहे। बेशक आप गृहस्थाश्रम में रहिएगा, हमारे जैसे व्यक्ति बन के रहे, वनवासी बन के रहे, आप नगरवासी बन के रहे, अरे को सवाल ही नहीं उठता कि नगरवासी के वनवासी। सवाल तो है मन कहाँ का वासी, मन कहाँ का वासी, मन भगवान के चरणों का वासी। और भगवान के चरणों का वासी हो, जब भगवान को सही रूप में जान ले। जब प्रभु मैं इलानिया कहना चाहता हूँ, अगर भगवान के विषय में किसी को यथार्थ बता दिया जाए तो मुझे गुरु की कसम, महाराज जी कसम खा कह रहा हूँ, अगर भगवान के बारे में किसी को सही समझा दिया जाए तो महाराज जी के चरणों का बच्चा हूँ, वो कभी भी भगवान को छोड़ देना जाए। अगर सही समझा दिया जाए भगवान के बारे में, अगर जहान और भगवान के बारे में किसी को समझा दो, वो आखिरी श्वास तक भी भगवान को छोड़, क्योंकि आकाश पाताल का अंतर है। जब आप जहान और भगवान में तुलनात्मक अध्ययन करती है, जब इन दोनों का कंपेरेटिव स्टडी करती है, आकाश पाताल का अंतर, अमावस्या और पूर्णिमा जैसा अंतर पड़ता है दोनों में। भगवान को वो छोड़ ही नहीं सकता। अगर कोई यथार्थ रूप में भगवान के विषय में बता दे, समझा दे या इस पर पर्याप्त प्रकाश डाल दे तो वो छोड़ ही नहीं सकता, भगवान की ओर झुक जाते हैं। भगवान की ओर झुकना ही वृत्ति को मालिक में लगाना, किसी को किसी से प्यार करना, सही रूप में मन का अपने आप ही झुक जाना। जिसको आप दिलो जान से चाहती हैं, मन उनके साथ होगा। भाई क्या चाहते तो होंगे, हाँ, तो मन भी वही। किसी के साथ प्यार करने का मतलब ये मन वही, मन वही है, तो प्यार मन से किया जाता है, हाथों बातों से नहीं। हाथों से अंगों से तो प्यार प्रकट होता है, लेकिन प्यार करता अंदर वाला है। कोई तो इस मजाजी वाली बात ऐसी मुझे चुभती है कि कभी भी मैं भुला ना पाऊंगा, क्योंकि मुझे धार्मिक रूप में बड़ी शिक्षा मिलती है। जैसे वो मैया गाया करते और मैया में ये आता है, लोग दिया रो नखियां साडा रोंदा ही दिल माई, बिल्कुल बहुत चुभने वाला है। लोग दिया रो नखियां पर साडा रोंदा ही दिल माई, रोता ही दिल है, आंखें तो नहीं रोती है। आंखों में आंसू, अंदर का प्यार प्रकट होता। जब भी ये आंसू आती है, हाँ हाँ क्या उस वक्त ये आंखें नहीं रहती। जब किसी की याद मन में सिताए या भगवान की याद, या जिससे मूर्तावश हमने शारीरिक प्यार कर लिया, हाँ, तो जब उसकी याद सिताए और पीड़ा के मारे जो अंदर तपता है और तप के जो आंसू गिरती हैं, फिर आंखें नहीं रहती, आंखें अपना फंक्शन देखना छोड़ देती हैं। फिर आंखें क्या बन जाती हैं, परनाले।
जैसे हमारे कोठे के परनाले होते, ऊपर पानी बहुत बढ़ गया, हाँ, तो परनालों द्वारा नीचे गिरता गया, कोठा खराब नहीं होता। इतने रोल उसका मन हल्का हो जाएगा। उसके बाद जरूर कहेगा मैं अकेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दी। क्योंकि मन हल्का होता है तो अकल ठिकाने आती है, और जब मोह बढ़ जाता है या प्रेम बढ़ जाता है तो अकल पर पर्दे आ पड़ जाते हैं। तो उसको जरा रो लेने दो, आहा, अपना गम खो लेने दो, रो लेने दो, अपना गम खो ले। उसके बाद बताएगा कि ओ मैं क्या कर रहा हूं सजनों और मेरी देवियों। तो वृत्ति उन्हीं में जब प्रेम हो जाता है, हाँ, खामखा मन उस पे लट्टू होता है। सततम योगी होना बड़ा आसान है। जरा एक बार भगवान के विषय में, उनके स्वरूप के बारे में, द एस्पेक्ट ऑफ ऑलमाइटी के बारे में एकांत में बैठ के सोचिए, भगवान है क्या, भगवान की तारीफ क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान का फंक्शन क्या है। क्योंकि तीन चीजें हैं जहान के अंदर, इसके बारे में एकांत में जाना चाहिए। मैं कौन हूं, ये तीन ही जहान में, बाकी प्रश्न इसके बाद शुरू होते हैं। सबसे पहले किसी भी विचारवान या फिलोसफर के लिए ये तीन प्रश्न आते हैं, मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, भगवान क्या। ये तीनों एक क्रांतिकारी या इनकलाबी प्रश्न है किसी आप जैसे विचारवान के सामने। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये हार्डवास चाम। और अगर मैं हार्डवास चाम हूं तो मेरी छाती के अंदर ये विचार क्या उठते रहते हैं, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। ये अंदर बाजार क्या खुलता रहता है, ये अंदर क्या होता रहता है, कभी मां ठंडा है कभी गर्म है, कभी कैसा कभी कैसा। ये अंदर क्या, कौन है कौन, ये ऊपर ये निर्णय क्या होता रहता है, ये मैं कौन हूं। और ये कौन निकल जाता है कि माँ बाप वही होती है, न चलती है न फिरती है न मुंह में खत्म हो जाती है। हम मुर्दा समझते हैं जिनके साथ इतना प्यार होता है, जिनको सुई चुभना भी देते थे, उनको हम फूंक आते हैं, साड़ आते हैं। ये क्या है, ये क्या बना हुआ संसार के अंदर, हाय हाय हाय। क्यों हम ये लाश, हमारा प्यार क्यों खत्म हो जाता, हम अपनी ममता क्यों खत्म कर रहे हैं एकदम, सभी मुंह फेर लेती हैं दम निकल जाने के बाद। ये क्या बात बन गई, इतना जराना, इतना प्यार, इतनी हम करते थे, आहा आहा आहा, इतना हाय, इतना इतना प्यार पति के साथ होता है, हाय। जब ये हंस तजी, ये काया प्रेत प्रेत का भागी कि आप उसे प्रेत समझ लेती हैं। इतने सालों का प्यार, शारीरिक प्यार, मानसिक प्यार, इतना प्यार, और आप प्रेत प्रेत कहते हैं, प्रेत है, मैं इनके पास अपनी बैठ सकती, इनको आप प्रेत समझ, इनको आप भूत मान लेती हैं। आहा आहा आहा, जिस जिस्म के साथ इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, जिस बॉडी के साथ आप एक में एक थे, आप उसको हवा समझ लीजिए। ये क्या बना हुआ है, मैं कह रहा हूं क्या, मैं कौन हूं, और ये प्रकृति क्या है, ये नेचर क्या है, और भगवान क्या है। इसके बारे में अगर आप सोचे, बार बार गहराई में उतरे, तो मुझे पूरा यकीन और यकीन दिला रहा हूं, आप भगवान को छोड़ नहीं सकते, आपकी वृत्ति भगवान को छोड़ नहीं सकती। मेरी इस वाणी पर विश्वास लाइए, जैसा मेरे भगवान ने मुझे आजमाने का मौका दिया है, मैं उस अपनी अनुभूत बात पर जोर दे के कह रहा हूं, बच्ची आपकी वृत्ति भगवान ना। अगर सही रूप में जाने के मैं कौन हूं, तो जवाब मिलता है मैं जो कुछ भी हूं भगवान के साथ हूं। अगर भगवान जी ने अपनी सत्ता डाल रखी है तो मैं भी कुछ हूं, अगर भगवान अपनी सत्ता निकाले तो मैं जीरो में जीरो में जीरो। मेरी हस्ती, अगर सोचने के बाद आप ये बोलेंगे मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, दाता मैं तो जीरो हूं। आप एक मन के साथ बन जाते हैं तो मैं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख बन जाता। अगर आप एक मेरे से निकल जाए, लोग मुझे जीरो समझ के फूक आती, तो मैं तो कुछ भी ना हुआ, जीरो, शून्य। पुत्र हम सारे शून्य हैं। अगर कुछ कीमत आपकी है, आप बेटी है, हाँ मैं पत्नी हूँ, हाँ मैं मम्मी हूँ, हाँ और मैं फलाना हूँ। पुत्र ये सारी बातें तब हैं जब भगवान की शक्ति आपके भीतर में। अगर महाराज जी की आत्मा आप में है तो जो कुछ मर्जी कह लो, अगर भगवान अपनी आत्मा निकाल ले तो फिर हम क्या है, गोलंडा 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 गोलंडा, फिर हम जीरो हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। हाँ 10 मन लकड़ियां जलाई तो क्या, और अपना बाप जलाया तो क्या, बाप इसी घर तो 10 मन लकड़ियां, जैसे 10 मन लकड़ियों में बाप को जला दिया, लकड़ियां समय करके, मुठियां समय करके, जैसे मोटे मोटे मुठ होते हैं, साड़ दिया। क्यों, बाप को हमने बाप को थोड़ा जलाया, अब ये मुर्दा हो गया, लाश हो गई है, डडबाड़ी है? तो विचार करना चाहिए उनके साथ में। और प्रकृति क्या है, ये भी बिल्कुल ही जड़ है। भगवान जी इनके संग मिले हुए हैं तो गजब हो रहा है। अगर भगवान जी इनके संग ना हो तो प्रकृति क्या कर सकती है? इसका जवाब देते हुए स्वामी जी कहा करते थे, एक बीज का दाना ले लो,
ये बीज का दाना क्या है? हाँ, ये संतरे का दाना है। जब इसको बोती हैं और कितनी हरियाली हो जाती है, कितना लंबा चौड़ा फैल के, और एक एक टहनी के साथ कितने संतरे लगती है, और टहनियां कितनी झुक जाती है, और कितने पक्षी इस पर आ जाते हैं। हाँ, और कितने इसको कोई ठेके पर ले लेता है और संतरों को तोड़ता है, टोकरियां भरता है, और बाजार में जाकर कितनी बिकती है, सैकड़ों रुपए में बनाता है। और एक बीज से अनेक आम के वृक्ष बन जाती हैं सजनों और मेरी देवियों, और अनेक से होते कई बागात बन जाती हैं एक बीज से। हाँ, एक बीज ने कमाल कर दिया। इसी एक बीज के कारण से कितनी मंडियां खुल गई, संत फल की मंडियां कितनी खुल गई, कितने जूस की दुकानें खुल गई। हाय मेरे अब्बा ओए, इस एक दुकान ने कई जूस की दुकानें खोल दी, इस एक दुकान ने कई मंडियां खोल दी, कईयों के सौदागर चल पड़े, और कई जो है जहाज पानी के भर भर के जा रही है, पानी वाला जहाज, हवाई जहाज भी रूस में जाती है संतरे के वहां। ये संतरा, माल्टा और केला ये वहां नहीं होता, तो हिंदुस्तान से जहाजों के जहाज भर भर के जा रहे हैं वहां पर। कितना कारोबार इस एक छोटे से बीज के कारण से, कितने संतरे, कितने जहाज चल पड़े, कितनी मंडियां चल पड़ी। हाँ, कितने बागात, कितने माली और मालन रखे गए। अंदाजा लगाइए, इस एक छोटे से बीज ने करोड़ों का काम चला कर रखा। एक छोटे से बीज अगर विचार किया जाए तो कितना काम, कितने से रोटी कमा रहे एक बीज से। हाँ, स्वामी जी का देखा, बीज कुछ नहीं कर सकता, अगर बीज कर सकता हो तो इसको फ्राई कर, इसको जरा भून दो। हाँ, अब उगाओ, उगने की ताकत ही नहीं रही एक बीज के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने जला दिया, मतलब डेड कर दिया, मतलब जो उगने वाली ताकत थी उसे हटा। डेड बीज का मतलब है जो उगने वाली ताकत थी वो। बीज तो आप भी है, लेकिन इसमें जो आत्मा की शक्ति थी वो आगे, मतलब प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है भगवान के कारण से है। बीज में अपने आप शक्ति नहीं है, बीज में मेरे महाराज जी की शक्ति है। बीज अपने आप में जीरो, जैसे हम अपने आप में जीरो है। अगर भगवान की आत्मा है तो समथिंग, अगर भगवान की आत्मा नहीं तो नथिंग। तो बीज के अंदर भगवान की शक्ति है तो कितना मार्वलस कर दिखाता है। और अगर बीज को भून डाला जाए तो कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। शाबाश, तो प्रकृति में भी भगवान जी है तो अपना काम कर रहे हैं, अदरवाइज प्रकृति को पता ही कुछ नहीं। अगर हम अपने बारे में प्रकृति के बारे में जाने तो समझते हैं कि महाराज जी के अतिरिक्त हम बिल्कुल शून्य हैं। तो मैं कहा था ना, अगर हम बार बार जाने कि मैं प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, तो हमारा मन भगवान को छोड़ ही सकता कि यारो वो बिल्कुल भगवान ही भगवान सब कुछ कर रही है। भगवान के सिवा ना मैं हूं ना प्रकृति है। अगर कोई मेरे में चहल पहल और प्रकृति में रौनक है तो भगवान की बदौलत। जैसे नूरजहां कहा करती थी, जापाना क्या मैं औरतों वाली बातें सुनो, मैं औरत हूं नहीं, मैं किसी की बीवी नहीं बनी, क्या करूं, पर फिर भी थोड़ा सा बीवी वाला मुझे कुछ हाव भाव रखना पड़ेगा, क्या करूं। आहा, जापाना, ये नूरजहां कहा कर, जापाना, और यूं हाथ लगा कि जापाना कहो ना नूरजहां क्या बात, जी चाहता है कि एक बार आपके चरणों को धो के पी लूं। अजी अजी अजी, ऐसी कैसी बातें करती है तू, क्या बातें बनाती, बहुत प्यार आता है आपके प्रति, मैं तो एक गरीब धोबन की बेटी और काफले में आ रही थी। हाय, कौन मुझे पूछता था, चलो कुछ हुस्न भगवान ने मुझे दिया जरूर था, पर इतना नहीं था जितना कि आपने समझ, और फिर मुझे आपने अपना मेहमान बनाया। हाँ, और मेहमान बना के मेरी कदर की। ये तो आपने कदरदान है, आप कदरदानी आपकी है, वरना मैं तो धोबन की गरीब लड़की, थोड़ा सुंदरता थोड़ी थी, पर आपने बहुत ज्यादा समझ लिया, बहुत ही ज्यादा समझ के फिर उस पर तुर्रा ये कि आपने मुझे अपनी पटरानी बना लिया। ये तो मैं आपके एहसान को भूल ही नहीं सकती जापाना, इसलिए जी चाहता है एक बार मैं भी आपके चरण धो लूं है। और जो जहांगीर आप पे से बाहर होता होगा, अनुमान लगा, जिसकी पत्नी इसी तरह करे और यूं पैर धोने के लिए बनाए, तो वो क्या घुट भरता होगा अमृत के अपने अंदर, क्या है मेरे कितने अच्छे भाग्य है कि ये मेरे पर फरेश्ता। और वो सच्चाई कहती कि मैं कहा, ये गरीबन धोबन की लड़की, और आप एक सम्राट यानी शहनशाह, और शहनशाह के संग मैं एक रोड़ा जो सड़क पे पड़ा हुआ था, और आपने इस रोड़े को अपने महल में लगा लिया। क्या कहने आया, जो पत्थर ना लग जाए, दीवार में पड़ा ठोकरे खाए, बाजार
मैं घोड़े की तरह और आपने मुझे लगा कि इतनी आदर दी, तो ये आपके कारण से है ना। तो फिर वो बहुत खुश होते और अपना एक बार जब उसने बड़ी तारीफ की तो अपना 9 लखा हार उतार करके महारानी के गले में डाल कि महारानी ये सदा के लिए मैं आपको देता हूं, आपने मुझे बहुत खुश किया, आप दिलो जान से मुझे चाहती हैं, वगैरह वगैरह। आगे नहीं सुनाता तो कर दिया। इसी तरह हम देखें, परमात्मा ने हम सारे जीरो को अपनी शक्ति दे के कुछ बना दिया, वरना हम तो मिट्टी है। अगर सही रूप में आत्मा को बाहर निकाल, अरे ए मुन्नी, हाँ आत्मा को बाहर निकाल, हाँ निकाल दे बाहर आत्मा को, हाँ हम क्या है, मिट्टी। क्या मिट्टी? अगर आत्मा बाहर कर दो तो हम तो मिट्टी, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब यही से अंदाजा लगाओ कि उस नूरजहां के से भी कहीं ज्यादा, नूरजहां से कहीं ज्यादा उस भगवान जी ने हमें कितनी कदर दे रखी है अपने को डाल करके। पर वो तो धोबन की लड़की थी, उसको पटरानी बना के कितनी कदर दे दी, शाबाश। इसी तरह हम तो मिट्टी थे, भगवान ने अपनी आत्मा डाल के हमें कितनी कदर। ये कदरदानी आप, हम तो नरक के कीड़े थे दाता, पर तूने अपनी शक्ति देके हमें कुछ बना डाला, ये कदरदानी आप। क्या भगवान ने, अगर इस प्रकार विचार किया जाए तो सब भगवान की बदौलत, और प्रकृति में भगवान की बदौलत, प्रकृति में चहल पहल कुछ नहीं। जिस जगह से भगवान अपनी शक्ति को निकालते हैं वो वृक्ष नहीं रहता, वो घास का तिनका नहीं रहता, वो नगर गिर जाती है जब भगवान की नजर संभली नहीं रहती, वो नगर गैराबाद हो जाती है, बिल्कुल ही हड़पे की तरह बन जाती है, बिल्कुल जैसे हड़पा था, बिल्कुल कुछ नहीं रहता। तू चाहे तो ऐसे स्थानों में रौनकें लगा डाली, और जहां रौनकें थी वहां बम गिरा करके भिड़े हुए पड़े, ओ टीलों के टीले बने पड़े हैं। किस किस का नाम लूं? टीलों के टीले। अच्छा देखिए, भगवान ने नजर हटा ली, जितने भी हमारे भारत में थी रियासतें सब गैराबाद हो, राज्यों को बेदखल कर दिया गया। तो अब क्या है उनका, क्या है नाम, नाम मात्र की पटियाला, नाम मात्र का आपके नभा, और आगे जींद, और ये वो क्या नाम जींद है मर्दींद, मुर्दा ही पड़ी है, नाम जींद है, क्या नाम राजस्थान है, पर क्या हो गया, सब खत्म, राजों को हटा दिया, बेदखल कर दिया, छुट्टी हो गई। इसी तरह सरकार जब आत्मा बेदखल हो जाती है तो शरीर तो कुछ रहते ही नहीं, तो सब कुछ प्रकृति के अंदर, मेरे अंदर किसकी बदौलत, भगवान की बदौलत। तो भगवान का वो ताराना हमें बहुत याद आता है, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। तो ये चहल पहल रौनक किसके कारण से है, किसके कारण से, भगवान जी के कारण से। मेरे शरीर में रौनक किसके कारण से, भगवान जी के कारण से। आपके शरीर में रौनक किसके कारण से, ये ना कहा करो मेरे कारण से। हर दिन जैसे नूरजहां ने सही बयान किया कि अगर कुछ मेरी कदर की तो जहांगीर आपने की, कभी ये दाया हाथ चूं तो कभी बाया हाथ चूं तो कभी ये चूं तो कभी वो चूं, कि आपने मुझे कदर दी है। और हम तो रोम रोम से गद गद हुए जा रहे, का भगवान अगर इस मिट्टी को आपने अक्षीर किया है तो आपने, और प्रकृति में अगर रौनक लाई है तो आपने लाई है। तो मैं कह रहा था सही रूप में भगवान को समझा जाए तो क्या हमारी मिट्टी कहीं और जाएगी, जहां नूरजहां की मिट्टी कहीं जाएगी, जब जहांगीर को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है, जब नूरजहां ने इतनी इंपॉर्टेंस अपने जहांगीर को दी, कहीं मिट्टी जाएगी, कभी भी नहीं। जब कोई भी भगवान का चोटी का भक्त भगवान को सही रूप में समझेगा तो मैं कह रहा था उसकी मिट्टी कहीं जाएगी, नेक्स्ट पॉसिबल। उसका मन हमेशा ही स्टेड फास्ट रहेगा सजनों और कल्याण कामनी मेरी बेटियों भगवान के अंदर। तब मेरे भगवान कह रहे सत्य तब योगी जो हर समय अपनी मिट्टी वो मेरे में लगा रखता है। अर्जुन वही है मेरा भक्त प्यारा, मुझे साधन बता रहा हूं मन जोड़ने के, आपको जो सा भी साधन अच्छा लगे पकड़ लीजिए और वृत्ति को मालिक में जोड़ के उनकी नजरों में प्यार बना लीजिएगा। आहा, क्योंकि हमारे में तमन्ना है कि अब तो प्यार भगवान के नजरों में हो जाए। सिर एक बड़ा अच्छा कीर्तन चल रहा था, आहा आहा तेरे दर्शनों का अरमान बाकी, हे मेरे प्रभु तेरे दर्शनों का अरमान बाकी है, तू ही हमारा जगत गुरु, तू ही हमारा साकी है। ऐ प्रभु तेरे दर्शनों का अरमान बाकी, बस एक मन में अगर अरमान है तो तेरे दर्शनों का अरमान बाकी है, बाकी अरमान कुछ नहीं है। ऐसी आकांक्षा, ऐसी मन में मस्ती पैदा कर लो मेरी बेटियों। ये फिर जब ऐसा भाव भगवान के प्रति जानेगा, भगवान का एस्पेक्ट जब हम ये जानती है तो लगा लीजिए तिल, फिर क्या होगा, मन भगवान के अतिरिक्त कहीं जाएगा नहीं, मन भगवान में लगा रहेगा। बस 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 फिर वो अवस्था आ जाती है, तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों। हाय, चाहे इस मजाजी में लगा लो और चाहे परमार्थ में लगा लो, तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों, है खो गए, तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों। दिल मुझको ढूंढता है,
और मैं दिल को ढूंढता हूँ। मालिक तेरा नाम लेकर हम खो गए हैं दोनों। दिल मुझको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूँ। क्यों? मन कहाँ गया? मन मनमोहन के चरणों में लग। और यही तो मेरे भगवान कहना चाहते। जब मन मनमोहन के चरणों में लग जाए तो खोया गया, हमारे से तो गया। भगवान कहते बस मन जिसका ना रहा और महाराज जी के चरणों में लग गया वही है मेरा भक्त प्यारा। मुझे कमाल है, ये खोना भी सब कुछ पाना है। जो खो गया वो पा गया है, जो पा गया वो यार खो के चला। खो या खोना पाना है या फना होना बका है। तेरे मार्ग में जो फना हो गया वो बका हो गया। बड़ी अजीब बात है मेरे सज्जनों, जो फना हो गया वो बका हो गया, जो नष्ट हो गया भगवान के प्यार में वो क्या अमर हो गया। है प्रेम की रीत यही जो हारा सो जीत। अरे प्रेम की रीत यही जो हारा सो जीत गया। इस मार्ग में फना होना बका होना, इस मार्ग में अपने आप को तलीब कर देना, सदा के लिए अमर हो जाना। फिर कहना चाहता हूँ तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों। दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूँ। हमेशा के लिए मन हजूर के चरणों में चला जाता है। एक कवि तो और भी गजब ढाता है जीवो, जो कह करके भगवान की याद में उतारना चाहता हूँ। बड़ा मीठा ताना दिया भगवान को। भगवान मोह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार। तुमने तो मोह मिटाकर अपने चरणों में लगाना था, मोह मिटाने के लिए तुमने अवतार लिया था। ये क्या कर दिखाया? देखिए बेटे चूसते रहना इन शब्दों को। मोह मिटाने हेतु प्रभु, हेतु मैंने के लिए, मोह मिटाने के कारण से तुमने अवतार लिया। मोह मिटाने, जरा देखिए देखिए कहने का ढंग आप आश्चर्य कर उठेंगे। मोह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार। उल्टी क्या ब्रज मोहनी। दाता ये क्या किया? मोह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार। मोह के मिटाने के लिए था ना। ये क्या रीत की? मोही सब ब्रज नाथ। मोह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धरी। ऐसा तूने शक्ल अपनी बनाई, ऐसा नूरानी रूप बनाया कि सारों को खींच दिया अपनी ओर। यह है वो अवस्था। मोह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धरी। मोही सब ब्रज नाथ। सारी गोपियों को अपना बना लिया, हालांकि मोह मिटाने के लिए तो आपने अवतार लिया था। इतना मोहन रूप धरी, मोही सब ब्रज नाथ, सबको अपना बना लिया। वही है मेरा भक्त प्यारा मुने, जिसे भगवान ने खींच लिया। यदि इसके बाद भगवान की श्री चरणों में लग गया तो लगेगा तब जो मैंने साधन बताया। मेरी माता और मेरी कल्याण कामनी बेटियों, जब ऐसा भगवान का अस्पेक्ट देखेंगे, ऐसा स्वरूप आप भगवान का जानेंगे कि मैं भी कुछ नहीं, प्रकृति भी कुछ नहीं। अगर मैं और प्रकृति कुछ है तो महाराज जी की बदौलत, महाराज जी के कारण से कुछ हम है, वरना हम कुछ भी नहीं है। हमारी कोई वुक्कत नहीं, हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं, हमारी कोई पर्सनल इंडिविजुअलिटी नहीं है। अगर कुछ है तो हजूर के कारण। जैसे नूरजहां कहती है अगर मैं कुछ हूँ, अगर मैं तो खाके जहां थी, नूरजहां तो जहांगीर, मैं तेरे चरणों में कारण बनी। तो उसके शब्द है मैं तो खाके जहां और नूरजहां तूने मुझे बना। और हम भी थे, क्या थे? अरे एक मिट्टी का तोंदा थे। अरे भगवान ने अपनी आत्मा डाल क्या से क्या बना। क्या से क्या बना दिया पुत्र। क्या से क्या भगवान ने रख दिया, क्या बना के रख दिया। ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर की कदर किस कारण से? भगवान के कारण। प्रकृति में रौनक किसके कारण से? भगवान के कारण से। इन बैकग्राउंड में कौन है? भगवान जी। बस अब आपका मन कहाँ जाएगा? भगवान के अतिरिक्त कहीं नहीं जाएगा। महाराज जी को छोड़ के आपके मन की वृत्ति कहीं नहीं जाएगी। और यही भगवान शर्त लगा रहे गए, सततम योगी अर्जुन, वो मेरा बड़ा प्यारा है। और उसे मैं दीदार दिए बिना रह नहीं सकता, जिसकी वृत्ति सदा मेरे में जुड़ी रहे। कैसे जुड़ी रहे? हर रोज नए नए साधन भगवान की प्रेरणा से दिए जा रही है। जो आपके मनो अनुकूल हो उसको लीजिए और उसकी पूरी पूरी साधना करके भगवान के दर्शन योग्य बने। हार्दिक धन्यवाद।